जय हिंद दोस्तों। मैं प्रमोद कश्यप आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारा एक सपना है। सपना क्या है कि जो बिहार के लोग बाहर जाकर अन्य राज्य या अन्य देशों में जाकर जो काम करते हैं, हम लोग कुछ ऐसे नई सोच लाएं या नए ऐसे रोजगार उत्पन्न करें जिसकी वजह से बिहार के लोगों को बिहार में ही रहकर उन्हें रोजगार मिले और वो अपने परिवार के साथ सुखी संपन्न जो जीवन है उसे जिए। इसके लिए हमने कई सारे कार्य भी किए हैं। अभी का जो हमारा कार्य है वो है लोगों से मिलना और उनके विचार को जानना। हम वैसे लोगों से भी मिलते हैं जो अपने बिजनेस व्यापार में सफल हैं और वैसे भी लोगों से मिलते हैं जो अपने बिजनेस व्यापार में किसी कारणवश असफल रहे। इससे हमें दो चीज़ होता है। ये चीज़ कि क्या हमें करना है यह हमें सफल व्यक्तियों से पता चल जाता है और क्या क्या गलतियाँ हमें नहीं करना चाहिए वो हमें एक असफल व्यक्ति से मिल जाता है। मेरा यहाँ पे स्पष्ट है। असफल व्यक्ति का कहने का मतलब मेरा यह नहीं है कि वह इंसान असफल हो गया, बल्कि उन्होंने क्या ऐसी कार्य को अपनाए या वे क्या ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उनका एक आइडिया था, जो विचार था, जिस पे वो काम किए, वो वर्क नहीं किया। क्योंकि कोई भी इंसान असफल नहीं होता है, असफल उसके विचार होते हैं और जो भी इंसान का विचार होता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मूलभूत उनकी जो धारणा होती है उस पर निर्भर करती है। तो हम दोनों लोगों से मिलते हैं जो अपने फील्ड में सफल है और वैसे लोग जो अपने फील्ड में असफल है या जो संघर्ष अभी भी कर रहे हैं। इससे हमें क्या होता है कि सिक्के के दोनों पहलुओं को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। इसी क्रम में आज हम अपने स्काउट गाइड के टीचर चंदन सर से मिले। इनसे हमने स्काउट गाइड का प्रशिक्षण अपने 9th और 10th क्लास के क्रम में लिया था। चंदन सर की बात करें तो इनका जो स्वभाव है वो काफ़ी, क्या बोल सकते हैं उसको, बच्चों के अकॉर्डिंग होता है। वो कभी भी बच्चों के सामने एज अ टीचर नहीं बल्कि एज अ दोस्त रहने का प्रयास करते हैं और वो इसी क्रम में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें सिखा दी हैं और अभी भी उन बातों को जब हम अमल करते हैं तो चीज़ों को समझते हैं कि कितनी बड़ी बातें वो हमें हंसते हंसते बता दी है। वो अपना एक नया व्यवसाय भी शुरू किए हैं और हमें उनसे मिलने का दो रीज़न था। पहला कि जो भी हमारे गुरु जी हैं जिनसे हमने कभी शिक्षा ग्रहण किए, उनसे जब हम मिलते हैं, जब किसी चीज़ पर बातें करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी वहीं मिलती है। और दूसरा कारण यह था कि वो एक व्यवसाय कर रहे हैं तो हम उनके व्यवसाय की इस जर्नी को जानने का प्रयास किए हैं। हमने उनके साथ एक वीडियो भी शूट किया है जो आपको जल्द देखने को मिलेगा। तो जब उनसे हम बातें किए तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जो इससे पहले के भी वीडियो में हम एक हमारे घर के पास के ही जो विनोद जी हैं उनसे जब हम बात किए बिजनेस के बारे में तो भी उनका जो कहना था वो लगभग सेम ही था। तो हम थोड़ा सा इस पर जोर देंगे कि जो बिजनेस करने का जो तरीका होता है उसमें क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, उसको हम 3 से 4 जो सब टॉपिक्स हैं उसमें डिवाइड करके बताएंगे। सबसे पहली होती है मानसिकता। अगर आप मानसिक तौर पर अपने आप को इस योग्य बना लेते हैं कि आप व्यवसाय को करने में सक्षम हैं, सक्षम इन द सेंस कि सरकमस्टेंस कुछ भी हो, हमारे पास परिस्थिति कुछ भी हो, हमको व्यवसाय करना है तो करना है। अगर आपका माइंडसेट जो है वो व्यवसाय के लिए ही होगा तो आप जो संसाधन है वो कहीं ना कहीं से जुटा पाएंगे। क्योंकि संसाधन भी ज़रूरी है। अगर आपके पास संसाधन नहीं होगा, संसाधन करने का मतलब अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो आपके पास ज़मीन होना चाहिए, आपके पास कुछ पैसे भी होने चाहिए, क्योंकि इनिशियली तो आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना होगा चीज़ों को। और सेकेंड चीज़ की बात किया जाए तो जैसा चंदन सर और विनोद जी बताए थे, धैर्य, जिसको हम लोग बोलते हैं पेशेंस। पेशेंस सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जो धैर्य है उसका अपना महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट को भी धैर्यवान होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम चीज़ों को समझते हैं, उसके प्रोसेस को समझते हैं कि चीज़ें कैसे कैसे हो रही है। आजकल क्या है कि बच्चे ऑनलाइन चीज़ों को परचेज कर रहे हैं और चीज़ों को सर्च कर रहे हैं,
तो उन्हें यह आदत बन गई है कि वो उसे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। लेकिन जीवन और व्यवसाय में ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कोई भी कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन जब आप बिजनेस में एंट्री करते हैं, भले ही आप एमबीए भी क्यों नहीं किए हो, आपको किताबी नॉलेज है, लेकिन जब आप उस नॉलेज को प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किताब में नहीं पढ़ाया गया है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको 2 से 3 साल, कम से कम 2 से 3 साल यह मान के चलना होगा कि जो हमारा 2 से 3 साल तक आने वाला है वो बहुत खराब होगा। लेकिन इन 2-3 साल के बाद जो हमारा भविष्य होगा वो सुनहरा होगा, जो परिस्थिति होगी वो हमारे अनुकूल होगी। तीसरी चीज़ की बात करें तो यहाँ पे आता है हमारा व्यवहार। अगर आपका व्यवहार सही है तो आपका बिजनेस जो है वो कम समय में ज़्यादा ग्रोथ करेगा। जैसा कि चंदन सर बताए कि उनका जो था, जो उनके यहाँ काम करने वाले आते थे कर्मचारी, उनसे उनका इस तरह का बॉन्डिंग है कि उनमें से कोई भी कर्मचारी जो उनसे स्टार्टिंग फेज में जुड़े थे वो अभी भी उनके यहाँ काम कर रहे हैं और उनके बीच जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि वो बताएं कि यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा तुमको कि कौन मालिक है और कौन काम करने वाले हैं। वो नौका शब्द का प्रयोग तो किए ही नहीं, वो बोले कि कौन काम कर रहा है और कौन मालिक है तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं एक व्यवहार होता है जो आपके वर्कर को एक अच्छा माहौल देता है। उन्हें भी लगता है कि उनका कोई आइडिया या उनका कोई सुझाव है, उस पर जो हमारे ऑनर हैं वो भी ध्यान दे रहे हैं और चीज़ों को सुन रहे हैं। इसके अलावा जब भी आप, सिंपल सी चीज़ है कि जब भी आप कोई व्यवसाय करते हैं तो या तो वो सामान को आप बेचते हैं, तो सामान बेचने के क्रम में क्या होता है कि अगर आप किसी इंसान को एक बार सामान गड़बड़ दे दिए तो आपका जो भरोसा है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। और जो इंसान किसी और को प्रेफर कर रहा था कि इनके यहाँ से आप सामान लीजिए, वही इंसान क्या करेगा, अब बोलेगा कि इनके यहाँ सामान मत लीजिए। क्यों? क्योंकि यह क्या कर रहे हैं, सामान में मिलावट कर रहे हैं। चाहे वो आप किराना दुकान खोले हुए हो, गिट्टी वालों का सामान हो, या फिर आप एक यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर रहे हो, कोई भी बिजनेस हो, अगर आपका विश्वास कम रहा है तो आपका जो मार्केट वैल्यू है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, कम जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें और क्या क्या फैक्टर्स चाहिए, तो अभी हम मेनली बात किए हैं। सबसे पहला माइंडसेट, दूसरा था धैर्य, तीसरा था विश्वास, और चौथा एक और चीज़ वो बताए थे, वो था हमारा धैर्य हो गया है, मानसिकता हो गया है, व्यवहार हो गया है, चौथा चीज़ है लर्निंग। लर्निंग का यह मतलब नहीं हुआ कि आप किताबी नॉलेज को गेन कर रहे हैं। लर्निंग का मतलब हुआ कि जो आप काम कर रहे हैं और काम करने के दरमियान अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं, कोई गलतियाँ करें, तो उस गलती को सीखें। क्योंकि अगर बार बार आप सेम गलती को रिपीट करेंगे तो आपके सक्सेस होने का जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो काफ़ी कम जाएगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि अगर हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो हम उस मिस्टेक से सीखें और उस मिस्टेक को हम बार बार रिपीट नहीं करें। जैसा कि चंदन सर बताएं कि जब वो इस काम को स्टार्ट किए थे यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चर का, तो उनके पास कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या कि अपनी नॉलेज को सीखे, मिस्टेक्स किए, उस मिस्टेक को फिर बार में रिपीट नहीं किए। तो कहीं ना कहीं ये सब जो पहलुआ हैं वो हमें बताती है कि जब भी कोई हम जैसे युवा या कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करता है तो उसे किस किस फैक्टर पर ध्यान देना चाहिए। ईमानदारी भी ज़रूरी है। ईमानदारी करने का वही मतलब कि अगर कोई इंसान आपको बोला है कि ये सामान हमको चाहिए, तो आप बिना किसी क्वालिटी और क्वांटिटी में हेर फेर किए हुए वही सामान आप भेजो जिस सामान का आप पैसा लिए हैं। क्योंकि बिना ईमानदारी का आप बिजनेस को ज़्यादा दिन तक चला नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में छल कपट करके कुछ पैसा कमा लें, लेकिन यह लॉन्ग टाइम तक नहीं हो पाएगा। तो अगर आज के हम इस वीडियो को ख़त्म करने का प्रयास करें तो हम सबको कंक्लूड करते हैं। सबसे पहला चीज़ माइंडसेट, मानसिकता। अगर आप मानसिक तौर पर प्रिपेयर है किसी काम को करने के लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस काम में सफल होने से। हो सकता है कि समय ज़्यादा लगे या किसी को कम समय लगे, लेकिन आप सफल जरूर होइएगा। दूसरा चीज़ धैर्य। सिंपल चीज़ है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, एक गृहिणी हो, आप परिवार को ही संभाल रहे हैं, लेकिन वहाँ भी धैर्य बहुत ज़रूरी है। धैर्य से क्या होता है कि एक तो आपका जो मानसिक तनाव है वो बहुत कम होता है,
उसके अलावा आपका जो रिश्ता होता है वो सभी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आप जल्दी किसी बात पे लड़ते झगड़ते नहीं हैं। तीसरा चीज़ है व्यवहार, ईमानदारी। अगर आपका व्यवहार और अगर आप काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो भी आप सफल जरूर होइएगा, और आपके व्यवहार ही आपको नए नए ग्राहक बनाएंगे। लास्ट था लर्निंग। लर्निंग हमें करना चाहिए। लर्निंग से क्या होता है कि हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं, और अपनी गलतियों को भी बार बार हमें नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलती को बार बार दोहराएंगे तो वही बात हो गया ना कि एक ही काम को सीखने में आप 10 दिन लगा रहे हैं, जिस काम को आप एक दिन में सीख सकते थे। क्या कि हमें एक गलती को बार बार नहीं दोहराना है। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा पूरा वीडियो। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल चौपाल बाई प्रमोद कश्यप पे विजिट कर सकते हैं, और आपका कोई सुझाव हो तो भी हमें दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।